आज धनबाद परिसदन में युवा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी की एक अति आवश्यक बैठक रखी गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री आकाश रवानी ने किया और संचालन श्री पवन ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संगठन का विस्तार किया गया। साथ ही सभी युवाओं को निर्देशित किया गया कि 18 और 19 जुलाई को रांची में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। मुख्य रूप से अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा, हमारे समाज के युवाओं को एक आवाज देने की जरूरत है। हमारे भाई सूरज सिंह जी को जिस प्रकार झूठी केस में फंसाया गया है, ये बिल्कुल निंदनीय है। हमारा संगठन 1 जुलाई को लातेहार जिला पहुंचकर संबंधित अधिकारियों से मिलेगा और न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वही वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राहुल चंद्रवंशी ने अपने संबोधन में कहा कि समाज हमारा अब एक हो रहा है, हमें हमारा राजनीतिक अधिकार छीन कर लेना होगा। वहीं इस उपलक्ष्य में नए पदाधिकारियों को मनोनीत भी किया गया। रोहित कुमार वर्मा आइए। जी बताएं क्या कुछ आप बैठक में निकला? जी, अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा युवा प्रकोष्ठ प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक थी। इसमें झारखंड के विभिन्न जिलों से सम्मानित हमारे परिवारजन युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोगों का बैठक का आज मुख्य जो उद्देश्य था वो था संगठन का राष्ट्रीय परिषद का बैठक 18 जुलाई और 19 जुलाई को होने जा रहा है रांची ज़िले में। तो उसके लिए हम लोग क्या तैयारी किए हैं उस पर हम लोग चर्चा की। संगठन किस प्रकार मजबूत हो उस पर हम लोग अपना सभी जिलों से बात लिए, सब लोग अपना अपना राय विचार दिए। और जो मुख्य मुद्दा दूसरा जो मुख्य मुद्दा ये था कि हमारे समाज के सूरज जी जिनको कि किसी आंदोलन में उनको गलत तरीक़ा से फंसा करके जेल भेज दिया गया है, तो उस पर हम लोग संज्ञान लेते हुए पूरे प्रदेश युवा टीम उनसे मिलने जाएगा और उचित पटल पर उन्हें न्याय दिलाने हेतु मांग रखेगा और समाज हर स्थान पर हर परिस्थिति पर उनके साथ खड़ा रहेगा। हर संभव हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। संगठन विस्तार को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं? संगठन विस्तार हम लोग 24 जिलों में से 4-4, 5-5 पदाधिकारी प्रदेश कार्य समिति में है और हर जिला का लगभग गठन हो चुका है, कुछ जिला बचा हुआ है। और जो तीसरा मुख्य मुद्दा था आज का बैठक का जो निष्कर्ष निकला है कि हम लोग हमारा संगठन हमारा जो समाज है वो अत्यंत पिछड़ा समाज है। बगल के राज्य में बिहार में हम लोग अत्यंत पिछड़ा समाज का गठन हो गया है। वहाँ पे हमारे लोगों को जगह दिया गया है। हम लोग संगठन के माध्यम से झारखंड सरकार से भी मांग करेंगे कि अत्यंत पिछड़ा समाज का गठन हो और हम लोगों को भी जो अत्यंत पिछड़ा समाज है, जो कि पिछड़ा समाज का मूल वोटर है, जो पिछड़ा समाज का वोटर का आप आकलन कीजिएगा तो 65% से अधिक वोटर अत्यंत पिछड़ा समाज का है और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा समाज काफ़ी कंगाली स्थिति में है। क्योंकि देखा जाए विधायकों की संख्या तो अत्यंत पिछड़ा समाज से हम लोग बहुत कम विधायक सदन में उपस्थित हैं। तो कैसे इस पर चर्चा हो, कैसे इस पर हम लोग सकारात्मक पहल कर पाएँ, तो अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा इस पर भी कार्य करेगा। आने वाले 2029 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मांग कीजिएगा विधायक को लेकर? नहीं, विधायक को लेकर नहीं, हम लोग तो सामाजिक संगठन है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि समाज, देखिए क्या है कि कोई भी यही सोचता है कि पहले परिवार सुरक्षित हो, समाज सुरक्षित हो, फिर हमारा अगल बगल का आस पड़ोस सुरक्षित हो, हमारा राज्य सुरक्षित हो, हमारा देश सुरक्षित हो। पहले सब घर देखता है। हम चाहते हैं कि हमारा सामाजिक दृष्टि से हम सामाजिक रूप से मजबूत हो, क्योंकि हमारी
जो संवैधानिक प्रक्रिया, संवैधानिक ढांचा है भारत का, लोकतांत्रिक ढांचा है, उसमें मूल सारांश ये है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारी जिस प्रकार से संख्या है, चाहे वो धनबाद जिला के क्षेत्र में ही ले लीजिए, बाघमारा ले लीजिए, झरिया ले लीजिए, आप देख लीजिए पार्षद की उपस्थिति, आप देख लीजिए मुखिया की उपस्थिति, तो हमारी संख्या अधिक है, लेकिन हम उस प्रकार से जो है कि राजनीतिक मंच पे हम लोग उभर के नहीं आ पा रहे हैं। तो उसके लिए किस प्रकार हम लोग आगे बढ़े, वो हम लोग कार्य कर रहे हैं। जो वर्तमान में जुड़ सके मुख्य धारा से, जो वर्तमान में जो राजनीतिक दल हैं, पंथ के हैं, अलग अलग सोच वाले, विचारधारा वाले हैं, उन लोगों से आपकी क्या मांग होगी कि वो आपके समाज के लोगों को किस तरह से स्थान दें? बिल्कुल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैं आपके माध्यम से उन्हें अवगत कराना चाहता हूँ कि आप हमारे समाज को अनदेखा ना करें, अत्यंत पिछड़ा समाज को अनदेखा ना करें, अन्यथा आप जिस भंवर में फंसे हुए हैं, गलत मंशा में फंसे हुए हैं कि ये समाज गुलाम है, ऐसा नहीं है। अब हमारे समाज के युवा साथी जाग गए हैं और हमारे समाज को उचित मांग मिलना चाहिए, नहीं मिलने पे हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। आज हम लोग अपने लोगों के साथ, समाज के साथ बैठक किया और इस बैठक में महत्वपूर्ण बात पे चर्चा यही हुई कि आए दिन हम लोग के समाज भाई जितने भी लोग हैं उनके साथ आए दिन घटनाएं होती रहती है और हो भी रही है, और उस पर सबों लोगों का, हम लोगों का यही विचार है कि हम लोग एकजुटता दिखाएं। और आज आपके साथ हो सकता है, कल किसी और के साथ हो सकता है, लेकिन हम लोग समाज, पूरे पिछड़े वर्ग समाज के लोग को कहना चाहते हैं इस प्रेस भाई लोग के माध्यम से कि हम लोग अपने जातीयता पर ही सिर्फ राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ज़रूरतमंदों को मदद करने के लिए उनके साथ खड़ा रह के, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का छोटा सा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हम यही कहते हैं कि अपने लोग को समझाने का काम करते हैं कि राजनीति, जितने भी आपके साथ राजनीतिक दलों का जो भी साथ है उस समय पे आपके साथ नहीं दे रहे हैं, और हम लोग अगर साथ दे रहे हैं, हम लोग जितने भी समाज के लोग हैं, अपने लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अगर आपको हम लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं और हम लोग आपको दहे दिल से सपोर्ट करेंगे किसी भी तरह से, तन मन धन से। और हमारे देवघर से चल के हमारे बड़े भाई राहुल चंद्रवंशी जी आए हुए हैं, हमारे आकाश भैया धनबाद से हैं, हमारे दिनेश भैया धनबाद से, क्या नाम है, हाँ। और हम लोग को आज मूल रूप से यही बात रखे हैं कि आखिर में हम लोग पर अत्याचार, ये अत्याचार जो हो रहा है हम लोग के समाज पे, वो कब ख़त्म होगा। और ये समझना भूल है राजनीतिक दलों को और जो भी लोग हम लोग समाज को यूज करते हैं कि हम लोग उनको इसी तरह जाने देंगे, लेकिन नहीं, हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और अपने लोग के प्रति जिस हद तक जाना होगा जाएंगे, लड़ेंगे और अपने लोग को बचाव का काम करेंगे। और हम अभी हाल ही में घटना हमारे भाई सूरज जी का जो सुने हैं, तो बहुत ही निंदनीय, दुखनीय, जो भी बोलिए, मतलब बहुत ही हम लोग के समाज के प्रति, पिछड़े जाति वर्ग के प्रति, लोग के प्रति बहुत ही दुखद घटना है कि कोई भी आगे आके सपोर्ट नहीं करता है। तो अब हम लोग सब भाई बंधु मिल के हम लोग खुद से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और पहली बार आपके झारखंड में पहली बार एक समझदार, सूझबूझ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, जिनका अभी के तौर में गरीबों पे बहुत ज़्यादा ध्यान है और गरीब लोग का बात वो सुनते हैं। अगर जेएमएम है तो हम तो कहेंगे मुमकिन है, जेएमएम के समय में कभी भी पिछड़े जाति का
वर्ग के लोगों को, हम लोग के समाज के लोगों को कभी भी तकलीफ नहीं हुआ। जो सही है, जो सही होना चाहिए, जांच के तौर पे हुआ है, तभी पुलिस कार्रवाई की है। नहीं तो आए दिन आप देखते होंगे कि पुलिस में सिर्फ नाम चल गया, एफआईआर हो गया, बस उसको उठा के जेल भेज दिए, इंक्वायरी नहीं। यही जेएमएम के सरकार में माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सरकार में हर केस को छानबीन करके ही सारा चीज़ को, केस को डिप्लोमेटिक ढंग से पेश किया जा रहा है। और जो निर्दोष है उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, जो दोषी है उन पे कार्रवाई होकर उनको जेल भेजा जा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे भाई के साथ जो भी गलत हुआ है, हम लोग उनके तरफ से लड़ेंगे। और हम लोग अपने पार्टी से, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करेंगे कि हम लोग के समाज के साथ जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है उस चीज़ को ख़त्म कराने का प्रयास करें। और हम लोग आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। पूरा परिचय। मेरा नाम गोलू रवानी हुआ, धनबाद से।